पैर इख्तिदार पर होगा किसका इख्तिदार, पंजाब पर हुक्मरानी कौन करेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग में ताहाल कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत की तश्कील में ताउन के लिए नून लीग के सामने नाकाबिल कबूल शर्त रख दी। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नून लीग से पंजाब की वजारत आला मांग ली। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को सदर, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, बलूचिस्तान की वजारत आला की पेशकश कर दी। हुकूमत साजी के लिए कोशिशें तेज। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ से एक और मुलाकात। साबिक सदर की मरकज और पंजाब में हुकूमत बनाने पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की सियासी जमातों से राब्तों पर भी बातचीत। लीगी कायद मियां नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात आज होगी। चौधरी शाफे हुसैन कहते हैं चौधरी शुजात इस्लामाबाद में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से मिलेंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। साबिक सदर नून लीग से इत्तेहाद से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। इजलास में आम इंतखाबात के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। आम इंतखाबात के नताइज समेत दीगर उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। इजलास में मुस्लिम लीग नून के साथ होने वाली इब्तिदाई बातचीत पर भी गौर होगा। पार्टी ज़राए का कहना है कि आज़ाद अरकान की पीपल्स पार्टी में शमूलियत समेत दीगर उमूर भी मुशावरत के लिए पेश की जाएगी। MQM पाकिस्तान के वफ्द की जाती उम्रा में नवाज शरीफ के साथ सियासी बैठक। अंदरूनी कहानी GTV न्यूज़ सामने ले आया। MQM ने नवाज शरीफ से सिंध की गवर्नरशिप मांग ली। कराची में वफाक के तरक्याती मंसूबों में MQM को ऑन बोर्ड रखने का भी मुतालबा। मुलाकात में दोनों पार्टियों का आइंदा मिलकर चलने पर इत्तेफाक। MQM ने हुकूमत साजी में मुतालबात से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं नून लीग से हुकूमत साजी पर कोई बात ही नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी बनेगी, आज़ाद उम्मीदवारों ने सर जोड़ लिए। हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा नंबर्स मिल गए। साबिक स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी स्पीकर के लिए मजबूत उम्मीदवार। अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान वज़ीर आला के मनसब के लिए फेवरेट करार। बलूचिस्तान में वजारत आला के लिए 5 अहम नामों पर गौर शुरू। मुस्लिम लीग नून के जाम कमाल खान और जमीयत उलमा इस्लाम के नवाब असलम रईसानी वजारत आला की दौड़ में शामिल। पीपल्स पार्टी की जानिब से नवाब सनाउल्लाह जहरी और सरफराज बुगटी के नामों पर गौर। BAP के सादिक संजरानी का नाम भी वजारत आला की फहरिस्त में शामिल। जीत का जश्न। कराची में MQM का यौम तशक्कुर। जना ग्राउंड अजीजाबाद में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। खवातीन और मर्द कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। कहते हैं साबित करना है जो पाकिस्तान बना सकते हैं वही चला भी सकते हैं। हमने नफरत की दीवारें गिरा दी हैं। मुस्तफा कमाल बोले 8 साल में हमने बहुत जख्म बर्दाश्त किए हैं। आज कराची आजाद हो गया है। नून लीग ने PTI की एक और विकेट उड़ा दी। नौमुंतखब रुकने कौमी असम्बली और PTI लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादिर नून लीग में शामिल हो गए। वसीम कादिर की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज से मुलाकात। वसीम कादिर का लीगी कायद पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर ने वसीम कादरी पर अवामी मैंडेट बेचने का इल्जाम लगा दिया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा वसीम कादिर ने अपने अगवा की झूठी खबर चलाई। असल में पैसों की खातिर उन्होंने अपना ज़मीर बेचा है। हल्के के अवाम वसीम कादिर को माफ नहीं करेंगे। ये शख्स कभी सर उठाकर नहीं चल सकेगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत मैंडेट बचाने के लिए सरगर्म। मुख्तलिफ जमातों का आज़ाद उम्मीदवारों से राब्तों का नोटिस। PTI ने अपने हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों से हलफनामे मांग लिए। हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों से इस्तीफ़े जमा करवाने की भी हिदायत। पार्टी की आला क़यादत की जानिब से अहकामात पर अमल दरामद का टास्क उमर नियाजी को दे दिया गया। ये तो एक शेम डेमोक्रेसी की तरफ हम जाएंगे। देखिए इन लोगों ने तो आपस में कर ली है और ये चूंकि पहले भी अलाइड थे और ये तो वैसे वक्ती तौर पर इनका मैंडेट, लेकिन हमारा इनके साथ बयानिया बहुत फर्क है। तो हम इनमें से किसी एक के साथ भी अलायंस करने के मूड में नहीं है और हम तो समझते हैं कि हमारे पास अपना इंडिविजुअल मैंडेट आ चुका है।
बगैर किसी इत्तेहाद के हुकूमत बनाने का दावा। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान की प्रोग्राम न्यूज टुडे विद तंजीला मजहर में गुफ्तगू। बोले, हमारे सारे उम्मीदवार साथ खड़े हैं, हमें अवाम ने अक्सरियत देकर वेलकम किया है। डेमोक्रेसी वही होती है जो अवाम के वोट से मुंतखब होकर आए। हुकूमत में किसी भी ओहदे के लिए बानी ही फैसले करेंगे। धांधली की शिकायत, इलेक्शन कमीशन मुतहरिक। मुल्क भर से 10 कौमी और 16 सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर आरोज को हतमी नताइज से रोक दिया। नवाज शरीफ का हल्का NA-15 मानसहरा भी शामिल। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद के तीनों हलकों में भी हतमी नोटिफिकेशन जारी न करने का हुक्म। इंतखाबी नताइज में धांधलियों की शिकायतें। 30 से जायद हलकों के उम्मीदवारों ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, अलीम खान, अता तारर समेत मुख्तलिफ हलकों के नताइज चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी आज समाअत करेंगे। पेशावर से नून लीग के फातेह उम्मीदवार की कौमियत पर सवालिया निशान लग गया। PK 79 से जीतने वाले जलाल खान मुबैना तौर पर अफगान मुहाजिर करार। आम इंतखाबात में जलाल खान आज़ाद उम्मीदवार तैमूर झगड़ा के मुकाबले में जीते थे। मुस्लिम लीग नून ने सूबाई असम्बली की 5 नशिस्तें जीती हैं। सूबाई सदर ANP एमल वली खान ने GTV न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। पैसे की इतनी पसंद आई लोगों को, सरमाए ने इतना मजा दिया कि एस्टेब्लिशमेंट ने यह भी नहीं सोचा कि हयाताबाद से एक अफगान नेशनल जीत के इलेक्शन में मेंबर बने। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में दाइश का मतलूब दहशतगर्द लीडर सूरत गुल मारा गया। ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद भी बरामद। लोअरदीर में दरियाए पंचकोड़ा के मुकाम पर बारूदी मवाद फटने से धमाका। एक बच्चा जाबाक, 3 अफराद शदीद जख्मी। जराये के मुताबिक तमाम अफराद दरिया के किनारे मौजूद थे कि अचानक धमाका हुआ। हासिलपुर में मामूली तकरार पर गोलियां चल गईं। थाना कायमपुर की हुदूद में तल कलामी पर मुखालिफ पार्टी की फायरिंग से 3 दोस्त शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कराची में इलेक्शन से एक रोज कबल गुलशन इकबाल में होने वाला धमाका खुदकुश करार। लीमूगोड़ धमाके में खातून और बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए थे। बाकी का मुकदमा CDD में दर्ज कर लिया गया।